हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम डीएवी क्लास 5 हिंदी भाषा अभ्यास का पाठ 8 टपके का डर अभ्यास कार्य समझेंगे। इस वीडियो में पाठ के माध्यम से हम कर्ता कारक, विराम चिन्ह, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण आदि व्याकरण भागों के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पाठ टपके का डर मेघ से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। तो बच्चों, आप कर्ता कारक पढ़े होंगे। कर्ता कारक वह होते हैं जिसने काम किया हो, यानी किसी के द्वारा जो काम होता है वो कर्ता होता है। तो पहला है आपको दिया हुआ, दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहां पानी नहीं टपक रहा था। तो हम दूसरा लिखेंगे, दादी ने पोते की हिम्मत बढ़ाई। तीसरा है, दादी उसे खूब कहानी सुनाती थी। लास्ट है, पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। तो बच्चों, आप देख सकते हो, दादी ने उसे, पंडित जी ने, ये सभी क्या हैं? कर्ता कारक हैं। इन्होंने कुछ किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए। इसे हम सिर्फ रीड करेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? नहीं, वाक्यों को पढ़ने में यह अंतर विराम चिन्हों के कारण आया है। तो हम यहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहले आपको यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, आप देख सकते हो बच्चों। पूर्ण विराम कैसे होता है? सीधी एक लाइन। अल्प विराम थोड़ी सी ऐसे। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही होंगे, आप बहुत यूज करते हो। विस्मयादि बोधक, जब हम किसी की चीजों से आश्चर्यचकित होते हैं तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक लिखते हैं। योजक जब 2 शब्दों के बीच में ऐसी लाइन होती है तो उसे योजक कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है तो जहां से बात शुरू होती है और जहां खत्म होती है उसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। ये आपको खुद करने हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ख है, मुझे पसीना आ रहा है। ये एक वाक्य है तो यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। ताई जी, यहाँ पे बोली, यहाँ पे थोड़ी सी अल्प विराम होगी। और ताई जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं? आलू तो एकदम मीठे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से उद्धरण चिन्ह आप यूज करोगे। तो जिस बात को हम यहाँ पे स्पेशली दिखाते हैं उसी उद्धरण चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं। घ नंबर है, हाय अब क्या हुआ? अब क्या होगा? तो हाय के बाद यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। और अब क्या होगा, क्या एक प्रश्नवाचक है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यानी ये जो काले काले शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम शब्द हमें फिल करने हैं। क है, सूरज निकलते ही छट गया और प्रकाश फैल गया। तो यहाँ प्रकाश का अपोजिट होता है विलोम शब्द अंधेरा। तो सूरज निकलते ही अंधेरा छट गया और प्रकाश फैल गया। ख है, भगवान के लिए, यहाँ डैश और रंग एक समान है। तो राजा का रंग होता है, रंग का विलोम शब्द होता है राजा, तो हमने यहाँ राजा लिखा। ग है, प्यार से दुश्मन भी, तो दुश्मन का विलोम शब्द है दोस्त, बन जाते हैं। प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है, यानी आसान काम विलोम शब्द है मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो क है, अंधेरा, तो यहाँ से आप इसमें से छांट कर लिखोगे अंधकार और तम, अंधकार और तम। ख है, आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है गगन और उसके बाद है अंबर।
अंबर होता है। ग है वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची बरसात और बारिश। फूल, फूल का पर्यायवाची सुमन होता है और पुष्प होता है। यहाँ आप देख सकते हो पुष्प लिखा हुआ है, सुमन लिखा हुआ है। आप इस तरह से हेल्प बॉक्स से ही छांट कर लिख सकते हो। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट कर लिखे। ये 7वां सवाल है। क है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, यानी कि ये बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, भय, जिसको भय ना हो, निर्भय। कुछ सवाल नंबर 8 है। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। यहाँ कुछ जातिवाचक संज्ञा दिए हुए हैं और उनके व्यक्तिवाचक लिखने हैं। बच्चों आप जानते होंगे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो यहाँ जानवर एक जातिवाचक संज्ञा है, उन्हीं से लिखना है कि व्यक्तिवाचक। तो जानवर से व्यक्तिवाचक क्या होगा, शेर, हाथी, यानी किसी जानवर का नाम। महिला, यानी महिला जातिवाचक है, तो हम यहाँ पे किसी भी महिला का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पीटी उषा, रानी लक्ष्मीबाई लिखी है। तो दूसरा है पुरुष, पुरुष जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा, और इसके लिए हम नाम देंगे। नाम होते हैं व्यक्तिवाचक, जो स्पेशली किसी का नाम हो। तो महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, आप किसी और व्यक्ति का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। सब्जी, अब सब्जी भी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं और उनके व्यक्तिवाचक में किसी खास सब्जी का नाम होगा, तो आप खास में कोई सी भी सब्जी लिख सकते हो। यहाँ आलू और गोभी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। तो बच्चों जानते हो जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम विशेषण लिखेंगे। शेर, शेर खूंखार होता है, शेर खतरनाक होता है, तो खूंखार और खतरनाक विशेषण शब्द है। झोपड़ी, छोटी झोपड़ी, टूटी झोपड़ी, बड़ी झोपड़ी, ये सभी विशेषण होंगे। जंगल, जंगल का विशेषण घना जंगल, डरावना जंगल। कुम्हार का ईमानदार कुम्हार, मेहनती कुम्हार, जैसे बोलते हैं ना वह कुम्हार बहुत ईमानदार है, तो ये उसका विशेषण हुआ। पुत्र, पुत्र का विशेषण आज्ञाकारी, इच्छा, अच्छा पुत्र। यहाँ हम बोलेंगे योग्य पुत्र, यानी कि पुत्र की विशेषता बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। सबसे पहले बच्चों देख सकते हो आप, यहाँ एक तालिका बनी हुई है, एक सीढ़ियां बनी हुई हैं और उसी में आपको पजल्स टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये बहुत मजेदार होता है बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो मकान, तो मैंने मकान का डाले। बटन, यहाँ पे बटन दिया हुआ है। बहना, बहना क्या है, यहाँ देखो बच्चों नदी बह रही है, तो बहना। उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना। यहाँ देख सकते हो पतंग, यहाँ देख सकते हो बेटा पलंग। तो ये पहली सीढ़ी हो गई कंप्लीट। दूसरी सीढ़ी में होगी नमक, देखिए यहाँ पे नमक है। सबक, हमें बड़ों से सबक मिलती है, इस चित्र के द्वारा देख सकते हो आप। उसके बाद है सड़क, सड़क कहाँ है, ये रहा सड़क, आपको दिख रहा है चित्र। उसके बाद है पालक, पालक ये हो सब्जी है एक। उसके बाद है पालकी, पालकी क्या होता है बच्चों, जहाँ पे हम उसमें बैठकर पहले के ज़माने में कहीं जाते थे, वो पालकी होती थी। इसके अंदर लोग बैठे होते थे और इसे 2 लोग इसको ले जाते थे, ये पालकी होती है। उसके बाद है खिड़की, आप यहाँ खिड़की देख सकते हो बच्चों। तो ये हो गई आपके क्वेश्चंस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, दिए गए दृश्य के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। यानी कि आपको कुछ निबंध टाइप से या कोई स्टोरी टाइप से इसे लिखना है इस फिगर को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक अनुच्छेद। मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि यह दृश्य किसी एक गांव का है। ये एक गांव का है। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश हो रही है बच्चों। एक लड़की पानी के कागज की नाव चला रही है। आप यहाँ बच्चों देख सकते हो कि लड़की पानी की नाव कागज की नाव बनाकर चला रही है, खेल रही है। वहीं एक आदमी बरसाती ओढ़े हाथ में घास लिए कहीं जा रहा है। तो आप इसे देख सकते हो बच्चों
कि एक आदमी बरसाती ओढ़कर, हाथ में घास है इसके कुछ, और ये कहीं जा रहा है। कच्ची सड़क पर एक लड़का बारिश में खुशी से नाच रहा है। आप इस पिक्चर को देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़का उछलकर नाच रहा है। तो आप लिख सकते हो इसी तरह के नए नए शब्दों से भी आप और कुछ बना सकते हो। दूर एक व्यक्ति बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चों कि दूर एक व्यक्ति छिपा हुआ है पेड़ के नीचे। क्यों छिपते हैं? बारिश से बचने के लिए। पीछे एक वृद्ध व्यक्ति छाता लगाए अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे एक पीछे छाता लगाए एक व्यक्ति है जो कि बूढ़ा है, झुका हुआ, वो अपने घर जा रहा है। वहीं एक मोर काले बादल मेढक भी उछलता नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि मेढक उछल रहा है। तो बारिश में तो मेढक निकलते ही हैं सभी। मेढक की आवाज भी बारिश में बहुत आती है। तो आप मेढक भी उछलता नजर आ रहा है, ये लिखेंगे। उसके बाद वहीं एक मोर काले बादल देख अपने पंख फैलाकर नाच रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे एक मोर डांस कर रही है, नाच रही है। तो हम यहाँ लिख दिए मोर के बारे में भी। ये मनमोहक दृश्य एक बच्चा सामने की घर की खिड़की से देख रहा है। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो छोटा सा एक खिड़की है, उसमें एक छोटा बच्चा है। तो इसी के लिए हमने लिखे हैं कि एक बच्चा सामने की घर की खिड़की से देख रहा है और बारिश इतनी तेज हो रही है कि आसपास की जमीन पर पानी जमा हो गया है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो हमने लिखा है बारिश बहुत तेज है, जो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो बारिश की बूंदों जैसे शेडिंग्स दिख रही हैं। तो बहुत सारा पानी जमीन पर जमा हो गया है। तो इसी तरह से आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। बहुत ही इजी है पिक्चर से हमें कोई स्टोरी बनाना। तो बच्चों आज का पाठ यहीं खत्म होता है। ये उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।